सभी लोग खड़े होकर विश करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव योर सीट प्लीज। You all are most welcome. Could I ask, how are you all? I am also pretty well. How's your life? My life is fantastic. जोर से बोलिए। My life is fantastic. My life is fantastic. बोलिए। My life is fantastic. चलिए, सुंदर बोलते सुंदर अच्छा लगता है। It sounds It good. sounds good. क्या बोलेंगे? It sounds good. Okay, how is your family members? They are also pretty They well. are also Pretty pretty well. well. क्या बोलेंगे? They are also pretty फिर well. से बोलो। They are also pretty They well. are also pretty well. क्या बोलेंगे? They are also pretty well. देखना तो चेक करना एक बार सब सही दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, आई थिंक फाइन है ना। ओके, देखिए, आई टोल्ड यू, एक एक्शन मैंने बतलाया आपको, कम्यूट। क्या है? Commute. कम्यूट। ठीक है, कम्यूट मैंने बताया भी आपको कि जैसे आप बोलते हैं कि अप डाउन करते हैं, कहाँ पे बोला, कोई खागा जाता है, कोई बउआ जाता है, कोई कानपुर जाता है, और रोज जाना ही वापस आना, ये कम्यूट हो गया। तब जो आप अपने घर से यहाँ आते हैं और घर वापस जाते हैं, इसे ही कम्यूट समझ लीजिए। ठीक है, कम्यूट है एक तरीके का। ठीक, तो कम्यूट है ना। और इसको करने में वाकई में बड़ी परेशानी भी होती है। और थोड़ा सा दूर जाना हो, किसी को पता चला कि घर में बच्चे पहचानते ही नहीं, ऐसा भी कई बार हो जाता है। भाई सुबह निकल गए जब तक अंधेरा था, रात में जब आए जब अंधेरा हो चुका है ना, तो ऐसा हो जाता है। तो ये है कम्यूट। क्या है? Commute. हाँ, तो मालूम करेंगे क्या आप कम्यूट करते हैं क्या? पूछे, डू यू कम्यूट? बोलिए बोलिए। Do you commute? फिर से बोलिए। Do you commute? डू यू Commute. कम्यूट? क्या बोलेंगे? Do you commute? हाँ, मैं करता हूँ, मैंने कहा I commute. आई कम्यूट। क्या बोलेंगे? I commute. भाई आपने आई एक्शन बोल दिया, आई कम्यूट। जोर से बोलिए। I commute. फिर से बोलिए। I commute. अच्छा, जैसे आप मना करें कि मैं नहीं करता तो I आई डोंट कम्यूट। बोलिए बोलिए। I don't commute. फिर से बोलो। I don't commute. आई डोंट कम्यूट। फिर से बोलिए। I don't commute. जैसे हम बोले कि अब मैं करता है काम, तो क्या हो गया? डज ही कम्यूट। बोलिए। Does he commute? फिर से बोलिए। Does he commute? हाँ सर, मैं करता है काम। He ही commutes. कम्यूट। आपको क्या करना पड़ता है? एक्शन में एस या यस लगाना पड़ता है ना। तो क्या बोलेंगे? ही कम्यूट्स। बोलिए। He commutes. फिर से बोलिए। He commutes. और नहीं करता तो He does not commute. ही डज नॉट कम्यूट। बोलिए। He does not commute. वेरी गुड। ठीक है ना। इसी चीज को हम पास्ट में पूछ ले और एक्शन हम चेंज कर दे। जैसे एक्शन हो गया सबमिट द बिल। क्या हो गया? Submit the bill. सबमिट द बिल। बिल जमा करना। देखिए, चीजें यूज करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जेब से पैसा जाने लगे तो बड़ी दिक्कत लगती है। तो बिल जमा करना पड़ता है, चाहे वो आपका बिजली का हो, चाहे वो आपका फोन का हो, चाहे वो आपका पानी का हो, चाहे वो आपका घर का हो, है। तो सभी चीजें जमा करके सबमिट द बिल। ठीक है, तो पूछो क्या आपने बिल जमा किया था? पास की बात हो गई है ना। और पास में आप क्या करते हैं? यूज सेकंड फॉर्म का। तो क्या हो जाएगा? डिड यू Submit the bill. सबमिट द बिल। बोलिए। Did you submit the bill? और पास बहुत आसान होता है, सभी के साथ एक ही तरीके का रहेगा। जैसे यहाँ SCIS का जनरेट हुआ, इसमें नहीं होता। तो क्या बोलेंगे? डिड यू सबमिट द बिल? जोर से बोलिए। Did you submit the bill? अब मैंने किया था, आई सबमिटेड द बिल। जोर से बोलिए। I submitted the bill. सेकंड फॉर्म लगानी होती है, आई सबमिटेड द बिल। जोर से बोलो। I submitted the bill. फिर से बोलिए। I submitted the भाई bill. जैसे आप कहते हैं मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बोलिए आई प्ले क्रिकेट। I play cricket. जोर से बोलो। I play cricket. और मैं क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट। बोलो। I played cricket. फिर से बोलो। I played cricket. तो भैया मैंने बिल जमा करा था, आई सबमिटेड द बिल। बोलो। I submitted the bill. और नहीं जमा किया तो क्या हो गया? I did not submit आई the डिड bill. नॉट सबमिट द बिल। फिर से बोलिए। I did not submit the bill. फिर से बोलिए। I did not submit the bill. तो ये सभी सब्जेक्ट के साथ बराबर होगा। ओके, फिर हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर की बात करते हैं, बोलते हैं क्या आप ये काम करेंगे, तो हम किस टाइम वर्ड का यूज करते हैं? विल का। हमने पूछा क्या भैया आप लाइन में लगेंगे, तो क्या एक्शन हो गया हमारा? स्टैंड इन क्यू। क्या हो गया? Stand in queue. जोर से बोलिए। Stand in queue. स्टैंड इन क्यू। क्यू माने कतार, लाइन, है ना। तो जैसे बड़े स्टेशन पे वी गो टू बिग स्टेशन और द एयरपोर्ट, देन यू विल फाइंड वन लाइन इज रिटन देयर दैट बी इन क्यू। एक लाइन लिखी रहती है, बी इन क्यू। बी माने रहना हो गया, इन क्यू बड़ा सा क्यू बना देते, बी इन क्यू। लाइन में रहिए, लाइन में लगिए, है ना।
तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टैंड इन क्यू, क्या आपको लाइन में लगना पड़ेगा? बोलिए, विल यू स्टैंड इन क्यू? बोलो, मैं लाइन में लगूंगा, आई विल स्टैंड इन क्यू। फिर से बोलो, आई विल स्टैंड इन क्यू। फिर से बोलिए, और मैं लाइन में नहीं लगूंगा तो आई विल नॉट स्टैंड इन क्यू। फिर से बोलिए, मैं शायद लाइन में लगूंगा, आई मे स्टैंड इन क्यू। बोलिए, मैं शायद ही लाइन में लगूंगा, आई माइट स्टैंड इन क्यू। फिर से बोलिए, आई माइट स्टैंड इन क्यू। और पक्का लगूंगा तो आई मस्ट हो जाएगा, आई मस्ट स्टैंड इन क्यू। फिर से बोलिए, वेरी गुड, अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं फीलिंग की। एक भावना फिर से आज हम पढ़ रहे हैं। यस्टरडे ऑल्सो वी स्टडीड अबाउट वन फीलिंग। कल भी हमने एक भावना की बात करी थी, एंड टुडे वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स। तो आज जो फीलिंग्स है हमारी, वो है कंपल्सन। क्या है? कंपल्सन। बोलिए जोर से, कंपल्सन। फिर से बोलिए, कंपल्सन। कंपल्सन इज मेड बाय कंपल्सरी। ठीक है, मतलब एकदम जब कोई चीज बिल्कुल आपको करना ही पड़े, ठीक है, तो वो होती है आपकी कंपल्सन। क्या होती है? कंपल्सन। जोर से बोलिए, कंपल्सन। भाई जैसे क्या है, एक 67 ईयर्स ओल्ड आदमी है, अब उसको कहा गया कंपनी में कि भैया जो है कंप्यूटर नहीं चला सकता और अच्छे से इंटरनेट का यूज नहीं जानता स्पीड से, उसको अब जॉब से हटाया जाएगा। तो अब उन जनाब को सीखना पड़ रहा है, या उस एज में कह दिया जाए कि नहीं भैया अब हमारा इंटरनेशनल लेवल हो गया, अब हमको इंग्लिश में करना है। अब जो भाई साहब कल हिंदी में रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको इंग्लिश में करना पड़ेगा। तो अधिकार है यार, अब काय होगा, अब यो विदेशी भाषा सीख है कि नहीं? तो अब वहां पर बहुत सारे काम होते हैं, आदमी को बहुत सारी सोच होती है। आदमी रिटायरमेंट का सोच रहा होता है, बच्चे की शादी का सोच रहा होता है, किसी की नौकरी का सोच रहा होता है, कहीं कुछ देने का सोच रहा होता है, कहीं कुछ बनाने का सोच रहा होता है। तो उसमें ये सब काम करना पड़ता है, तो बड़ा जोर सा पड़ जाता है आदमी। अब आप लोग क्या है, यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बैठे हो। आपने अभी समझा तो ये आपकी आवश्यकता है, और कुछ टाइम समझा तो वो क्या हो गई? मजबूरी। क्या हो गई? मजबूरी ये है कि इतनी धूप में आपको जाना पड़ता है, ये मजबूरी है। भाई जैसे सर्दियों का टाइम है, अब सर्दियों के समय कोई सुबह जल्दी उठना चाहते? भला नहीं ना उठना चाहते। आप बोलते मैं सुबह जल्दी नहीं उठना चाहता। क्या बोला? आई डोंट, बोलिए, आई डोंट वांट टू गेट अप एट डाउन। जोर से बोलो, आई डोंट वांट टू गेट अप एट डाउन। वांट टू क्या बोलेंगे? वाना। बोलिए, आई डोंट वाना गेट अप एट डाउन। जोर से बोलो। लेकिन आपका लगा है पेपर, तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो आप बोलते हैं अरे सर उठना पड़ा था, उठना पड़ता है, करना पड़ता है, खाना पड़ता है, जाना पड़ता है, नहाना पड़ता है। तो ये पड़ता है, पड़ती क्या है? मजबूरी। मतलब क्या है? कंपल्सन। जोर से बोलिए, फिर से बोलिए। हिंदी मूवी में गाना भी है, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, है ना? तो ये मजबूरी है भैया। भाई मजबूरी के बगैर आप कोई काम नहीं करते। पापा कहते नहीं बेटा ये कर ले ना, अब बस अब तो उठना ही पड़ेगा, ऐसे बोलो अब तो उठने, तो उठना ही पड़ेगा। मतलब क्या पड़ेगा? मतलब क्या होगा? क्या दिमाग में आना चाहिए? कंपल्सन। क्या आना चाहिए? जोर से बोलिए। इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, टाइम वर्ड यूज करते हैं, वो है हैव टू। क्या है? बेटा बात समझिएगा, पूरा वर्ड है हैव टू। ये हैज है मत समझिएगा, ये क्या है? हैव टू। बोलिए, जोर से बोलो, हैव टू। क्या है? वेरी गुड। और आपको बतलाया था जब फीलिंग्स जब चेंज होता है और फीलिंग्स की बात होती है, चेंज किसमें होता है? फीलिंग्स में। किसमें होता है? जैसे आपने कहा मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, बोलिए आई वांट प्ले क्रिकेट। जोर से बोलो। आपने कहा वो टीवी देखना चाहता है, ही वांट्स टू वॉच टीवी। जोर से बोलो, ही वांट्स टू वॉच टीवी। फिर से बोलो, ही वांट्स टू वॉच टीवी। क्या बोलेंगे? सर वो इंग्लिश सीखना चाहता है, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। जोर से बोलो। मैं लंच करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक लंच। जोर से बोलो। मैं चाय पीना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू टेक टी। ऐसे ये हमने किस में लगाया? वॉन्ट में। ऐसे ही जब इसमें लगाएंगे
तो ये हो जाएगा हैज, क्या हो जाएगा, और इसके साथ ये टू आएगा, ये आएगा, ठीक है। और इसका सेकंड फॉर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, हैड टू, क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे हम पूछे क्या सर आपको कम्यूट करना पड़ता है, भाई मान लीजिए रोज मैं जाता हूँ यहाँ से कानपुर, रोज आता हूँ, तो आपने बोला क्या सर आपकी इच्छा होती है, ऐसे पूछे क्या आपकी इच्छा होती है कम्यूट करने की, पूछे डू यू वांट टू कम्यूट, जोर से बोलो, बिल्कुल नहीं होती सर, आई डोंट वांट टू कम्यूट, जोर से बोलो। लेकिन क्या करें, रोजी रोटी खातिर करना पड़ता है, तो मेरे को कम्यूट करना पड़ता है, क्या बोला, आई हैव टू कम्यूट, जोर से बोलो, फिर से बोलो, आई हैव टू कम्यूट, बोलो। जैसे मैंने कहा मेरे को धन कमाना पड़ता है, आई हैव टू अर्न मनी, बोलो, फिर से बोलो, वेरी गुड। क्या सर उसको धन कमाना पड़ता है, क्या उसको धन कमाना पड़ता है, मतलब क्या है, क्या उसकी मजबूरी है धन कमाना, पूछे डज ही हैव टू अर्न मनी, बोलो। देखिए यहाँ पे हमने हैव टू को यूज करा क्योंकि यहाँ पे डज है, ठीक है ना, डज ही हैव टू अर्न मनी, क्योंकि डज के साथ क्या था, केवल एक्शन, डज ही हैव टू अर्न मनी, बोलो। उसको धन कमाना पड़ता है, अब क्या होगा, अब इसमें ऐसे मत यूज करिए, ठीक है, बल्कि क्या कर देंगे, ही हैज टू अर्न मनी, बोलिए, जोर से बोलो, और उसको धन नहीं कमाना पड़ता, ही डज नॉट, और फिर क्या हो जाएगा, हैव टू हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव बन रहा है, डज आ गया, ही डज नॉट हैव टू अर्न मनी, जोर से बोलो, फिर से बोलो। तो आप किसी से पूछते हैं यार ये बताओ क्या आपको इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, देखिए इंग्लिश सीखनी पड़ रही है या सीखना पड़ता, बात एक ही है। जैसे आपने बोला कि मेरे को जाना पड़ रहा है सर, ठीक है, तो बोलेंगे आई हैव टू गो, क्या बोलेंगे, जोर से बोलो, आई हैव टू गो, क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए, वेरी गुड, क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो। तो ऐसे ही हम पूछेंगे क्या आपको इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, मतलब क्या हो गया, डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, बोलिए, फिर से बोलो। तो आदमी क्या करा, मेरे को इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ेगी, आई डोंट हैव टू, I don't have to learn English. जोर से बोलो, I don't have to learn English, स्पीक लाउड थोड़ा सा, I don't have to learn English. फिर से बोलो, I don't have to learn English. मैं तो इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, I want to learn English, I want to learn English. बोलो, I want to learn English. लेकिन सर क्या है ना, आजकल तड़के उठना पड़ता है मेरे को, तो क्या हो गया, गेट अप एट डाउन, बोलो, Get up and down. फिर से बोलिए, Get up and down. तो बोलो, I have to Get up and down, बोलो, I have to get up and down. फिर से बोलो, I have to get up and down. वेरी गुड। जैसे हम पूछे क्या आपको लाइन में लगना पड़ा था, पास्ट की बात हो गई, तो क्या बोला, डिड यू Did you हैव टू स्टैंड इन क्यू, stand in queue? जोर से बोलो, Did you have to stand in queue? देखिए डिड लगा तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई है ना, डिड यू हैव टू Did you have to स्टैंड इन क्यू, जोर से बोलो। Did you have to stand in queue? तो मेरे को लाइन में लगना पड़ा, अब एक्शन की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, अब किसकी लगेगी, हैव, तो बोलती आई हैव टू I had to स्टैंड इन क्यू, stand in queue. जोर से बोलो। I had to stand in queue. और मेरे को लाइन में नहीं लगना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू स्टैंड इन क्यू, बोलो, I did not have to stand in queue. I did not have to stand in queue, जोर से बोलो, I did not have to stand in queue. अंडरस्टैंड, ठीक है। आप देखिए क्या है कि हैव टू को एंड हैज टू को दोनों को ही वी कैन से गोटा, क्या बोल सकते हैं, गोटा, बोलिए, क्या बोल सकते हैं, जोर से बोलिए, गोटा, क्या बोल सकते हैं, फिर से बोलो, अरे बोटा नहीं, गोटा, गोटा बोलो, गोटा बोलो, गोटा, क्या बोलेंगे, फिर से बोलो, गोटा मत बोलिए, गोटा बोलिए, फिर से बोलिए। तो आपने बोला मेरे को जाना पड़ा सर, बोलिए आई गोटा गो, जोर से बोलो, मेरे को इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, आई गोटा लर्न इंग्लिश, बोलो, आई गोटा लर्न इंग्लिश, बोलो, फिर से बोलो। आपने कहा सर उसको खाना बनाना पड़ा है, ही गोटा मेक फूड, बोलो, ही गोटा मेक फूड, क्योंकि हैज टू को भी गोटा कह सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ही गोटा गेट अप एट डाउन, बोलो,
He got up, get up, get down. He got up, He got up, get up, get down. get down. बोलो। He got up, get up, get down. जैसे आजकल क्या बड़ी अच्छी वेजिटेबल्स आ रही है मार्केट में, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है लेकिन टेस्ट के लिए अच्छी नहीं होती आदमी के, है ना। टेस्ट के लिए तो आपका वही राजमा करी, छोला चावल, हाय हाय, है छोले भटूरे, चना मसाला, लेकिन आजकल आ रही है क्या, लौकी। डू यू लाइक बॉटल गॉड? डू यू लाइक? अरे डू यू लाइक बॉटल गॉड? लौकी पसंद है क्या? पसंद है? बोलिए आई लाइक बॉटल गॉड। और नहीं पसंद है बोलिए आई डोंट लाइक बॉटल गॉड। तो माँ ने आज बना दी वही जीरे वाली, अब आप कह रहे हैं